हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिनो स्टेशन में। और आज है तारीख 6 जुलाई 2020। लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, अनलॉक 2.0 चल रहा है। गवर्नमेंट और सभी लोगों की कोशिश है कि इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाया जाए, लेकिन बहुत सारी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ की छटनी कर रही है। कुछ कंपनियां घाटे में चल रही है, कुछ बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं जो बंद भी हो चुकी है। तो ऐसे में अभी लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न है कि इक्विटी में पैसा लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं या नहीं। तो अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी है और इसी चक्कर में लोग शेयर मार्केट से उन्होंने अपना रुख बदल लिया है गोल्ड की तरफ, और गोल्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिस वजह से गोल्ड की कीमतें बहुत ऊपर चल गई है, 50,000 के आसपास हो गई है। और जो कि अभी 5-6 महीने पहले करीबन 37-38 हज़ार था और आज ये 48-49 हो गया। तो लगभग इसमें 25% का मुनाफा लोगों को हुआ है, और ये ज़्यादा टाइम में नहीं, करीबन अभी 5-6 महीने में ही हुआ है। तो इसे देखकर लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ा है गोल्ड के अंदर, और वो चाहते हैं कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन कोरोना के चलते वो बाहर भी जाना नहीं चाहते, तो इसलिए वो चाहते हैं कि घर बैठे हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर लें। तो उसके लिए आपके पास वैसे आप पेटीएम, फ़ोनपे, फ्रीचार्ज इनसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी गोल्ड का ऑप्शन है। और आप चाहें तो ग्रो या और भी जो म्यूचुअल फ़ंड ऐप है उनसे आप गोल्ड के फ़ंड भी ले सकते हैं। लेकिन उससे भी बेहतर ऑप्शन है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट इशू करती है, तो ये सेफ़ होता है और इसमें आपको 2.5% का हर साल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है। तो इस वजह से ये बेहतर ऑप्शन हो जाता है अगर हम गोल्ड ऑफलाइन लें या फिर हम ऑनलाइन लें किसी और प्लेटफॉर्म से। और अगर आप ऑफ़लाइन लेते हैं तो आपको वैसे भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको मेकिंग चार्ज भी जुड़ के मिलता है, और उसे फिर आप रखने के लिए भी आप किसी लॉकर या घर में भी रखते हैं तो भी वो रिस्की होता है। तो इसलिए ऑफ़लाइन या फिर जो ईटीएफ या गोल्ड फंड है उसके अलावा आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड या एसजीबी, इसे हम कैसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ये सेफ़ है या नहीं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, रिटर्न्स क्या क्या हैं इसके, और टैक्सेस कैसे कैसे इसके लगते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो हम ये आ चुके हैं एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का सेक्शन है, और यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसके फीचर्स, एलिजिबिलिटी, केवाईसी और इसके बारे में, स्कीम के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई है। आप चाहें तो किसी और भी बैंक की वेबसाइट खोल सकते हैं या फिर आरबीआई की वेबसाइट पे भी आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। तो इसे हम देखते हैं कि इसके जो फीचर्स हैं उसके अंदर यहाँ लिखा है कि ये आरबीआई इसे इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ के ऊपर। तो ये इसलिए सेफ़ हो जाता है बहुत। इसका टेन्योर 8 साल का होता है, 8 साल बाद ये मैच्योर हो जाता है बॉन्ड, और आप इसे रिडीम कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे 5 साल बाद भी इससे आप एग्ज़िट कर सकते हैं। आप इसे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हैं, या जहाँ आपने जिस बैंक से लिया है वहाँ भी इसे बेच सकते हैं। और इसे आप ख़रीदना चाहें तो इसे आप 1 ग्राम या फिर 1 ग्राम के मल्टीपल में ही ख़रीद सकते हैं, और मिनिमम इसका 1 ग्राम है। 1 ग्राम आपको लेना पड़ेगा अगर आप जब भी इसे बाय करेंगे तो। और इसे ख़रीदने की मैक्सिमम जो लिमिट है वो है इंडिविजुअल या जो जॉइंट या एचयूएफ के अंदर जो आते हैं उनकी है 4 केजी। तो 4 केजी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। और अगर आप कोई ट्रस्ट या कोई इंस्टीट्यूट है तो उसकी है लिमिट 20 केजी, 20 केजी मैक्सिमम आप ले सकते हैं। अगर आपकी जॉइंट होल्डिंग है, अगर आपने 2 जनों ने मिलकर लिया है तो हर एक जने का इंडिविजुअल 4 केजी काउंट होगा। अगर आपने 2 जनों ने मिलकर लिया है तो आप 8 केजी 1 साल के अंदर आप बाय कर सकते हैं। इसका बेसिक प्राइस जो है, जिस रेट पे हम इसे बाय करेंगे, तो वो आरबीआई डिसाइड करता है कि इसकी प्राइस क्या रखी जाए, और वो जो प्रेस रिलीज़ होती है उसके थ्रू ये हमें बताता है कि इसकी प्राइस क्या रखी जाएगी। तो वो प्राइस फिक्स होती है ख़रीदने की और बेचने की भी। पेमेंट के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो है कैश, डीडी, चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग
के थ्रू भी आप इसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कैश के अंदर करने के लिए मैक्सिमम लिमिट है 20,000, 20,000 इसकी मैक्सिमम लिमिट है। और ये जो गोल्ड बॉन्ड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक्स के अंडर है, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट के तहत आता है। तो ये गवर्नमेंट का ही एक बॉन्ड है, तो इसलिए ये सेफ़ है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है और आप उसके अंदर रखना चाहें तो आप उसमें भी इसे कन्वर्ट करा सकते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसे आप रख सकते हैं। और इसकी मैच्योरिटी के बाद जब आप इसे रिडीम करेंगे तो आप इसे किस प्राइस पे रिडीम करेंगे वो प्राइस भी आरबीआई ही डिसाइड करेगा। और ये प्राइस डिसाइड होती है गोल्ड की उस टाइम की प्रीवियस 3 वर्किंग डेज़ की जो क्लोजिंग प्राइस होती है गोल्ड की, उस प्राइस को बेस मान के आरबीआई एक प्राइस डिसाइड करता है जिस प्राइस पे आप आपका जो गोल्ड बॉन्ड है उसे आप बेच सकते हैं। और इसमें लिखा है कि आप एसबीआई की किसी भी ब्रांच में जाके आप ये बॉन्ड खरीद सकते हैं, लेकिन आप एसबीआई नहीं, आप किसी भी नेशनलाइज जो बैंक है वहाँ आप जाके ये बॉन्ड खरीद सकते हैं, लेकिन वो आपको फिज़िकल फॉर्म में मिलेगा, पेपर के फॉर्म में मिलेगा। आपको उसे संभाल कर रखना पड़ेगा उस पेपर को। अगर आप चाहें कि आपको ऑफलाइन चाहिए ताकि आपको ट्रस्ट हो और आपके पास में एक फॉर्म हो, एक डॉक्यूमेंट हो, तो आप वहाँ से आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट है कि आपको इसके अंदर हर साल 2.5% का आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो एनुअल इंटरेस्ट है वो आपको सेमी एनुअली मिलेगा, मतलब आपको 6 महीने, हर 6 महीने के अंदर आपको 1.25, 2.5% का हाफ 1.25% आपको इंटरेस्ट हर 6 महीने में आपको मिलता रहेगा। तो ये इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल जाता है। आप कोई और तरह से अगर आप गोल्ड लेते हो उसके मुकाबले इसके अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और इस बॉन्ड के ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको गोल्ड लोन मिलता है तो वैसे ही आप इसके ऊपर भी लोन ले सकते हैं। और आप 5 साल बाद इसे कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड भी करा सकते हैं। तो ये, लेकिन ये आपको आरबीआई की गाइडलाइन होगी और आरबीआई आपको टाइम पीरियड फिक्स रहेगा, उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको ये ट्रेड करना पड़ेगा। तो आप 5 साल बाद इसे जो अपने स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर इसको बेच सकते हैं। तो अब बात आती है एलिजिबिलिटी की कि इसे कौन खरीद सकता है। तो खरीदने के लिए भारत का रहने वाला कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पेरेंट्स अपने जो चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड, उनके बिहाफ पे भी खरीद सकते हैं। और जो एचयूएफ होते हैं, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ होती है, वो भी खरीद सकते हैं। कोई भी ट्रस्ट, कोई इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो ये सब खरीद सकते हैं। और इनकी मैंने आपको लिमिट बता दी है। और इस बॉन्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो ये आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं। और यही डॉक्यूमेंट आप वैसे जब अकाउंट खुलाते हैं बैंक का या फिर डीमैट अकाउंट, तो आप ये सबमिट कराते हैं उस टाइम पे, तो आपको ये दोबारा सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और इसके लिए आपके जो टैक्स की बात आती है, तो टैक्स आप जिस भी टैक्स बैंड में आते हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके तहत, तो उस टैक्स के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट मिलता है 2.5% का, उसके ऊपर आपका टैक्स कटता है। और जो कैपिटल गेन होता है 8 साल बाद, जो आपको गोल्ड के थ्रू जो प्रॉफिट मिल रहा है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स लगता नहीं है, वो आपका टोटल टैक्स फ्री है। अगर आप इस बॉन्ड को किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं या आप किसी पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं, तब आपको लॉन्ग टर्म गेन के ऊपर जो इंडेक्सेशन बेनिफिट होते हैं, आप उसके लिए भी एलिजिबल होते हो। आरबीआई एक टाइम पीरियड अनाउंस करती है, उसी टाइम पीरियड के बीच आप इससे बाय कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सामने ये 2020 के ये टाइम पीरियड है, जिनमें से अप्रैल, मई, जून का निकल चुका है और अभी चल रहा है जुलाई, और आज है 6 जुलाई जिस दिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और आज से लेकर आप 10 जुलाई तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इशू होगा आपको बॉन्ड, वो होगा 14 जुलाई के दिन। और 10 जुलाई तक अगर आपकी उसमें
एप्लीकेशन रहेगी तो आपको ये 10 तारीख को ये ऑर्डर आपका सबमिट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको 14 जुलाई को ये बॉन्ड इशू हो जाएगा। तो ये इसका है। और आगे भी आप देख सकते हैं कि अगस्त के अंदर 3 से 7 अगस्त तक और फिर 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक, और इसकी डेट आगे भी आने वाली है, आप तब भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं बताऊंगा कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन ज़ीरोधा के थ्रू। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए अप्लाई करने के लिए हम ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ पे हम इंडियन ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करिएगा, लेकिन चाइनीज़ ब्राउज़र यूज़ मत करिएगा। उसके बाद हम सर्च के अंदर एंटर करते हैं ज़ीरोधा गोल्ड या फिर गोल्ड ज़ीरोधा, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद सर्च कीजिए और उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट खुल के आएगी वो है गोल्ड बॉन्ड ज़ीरोधा के नाम से, और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जहाँ आपको डिटेल भी दी हुई है कि इसमें फिक्स्ड 2.5% पर ईयर एक्स्ट्रा मिलता है इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर, और ये गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और जो कैपिटल गेन होगा वो टैक्स फ्री होगा जब आप रिडीम करेंगे मैच्योरिटी पे तो। और इसके नीचे लिखा है कि ऑर्डर विल बी एक्सेप्टेड अंटिल 3:30 PM जुलाई 10, 2020। तो ये टाइम लिमिट है कि आपको 3:30 बजे से पहले पहले ही ऑर्डर आपको करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लॉगिन करते हैं काइट ज़ीरोधा में। तो यहाँ पे हमें अपना यूज़र आईडी डालना है काइट का, और यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। ये डालने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं और यहाँ पे हमारा जो पिन है वो हम एंटर करते हैं, और ये एंटर करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू, नीचे कंटिन्यू वाला बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रीन आ गई है बाय सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ऊपर आपका नाम, उसके नीचे आपका अवेलेबल फ़ंड जो आपके वॉलेट में होगा वो, और नीचे आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हैं 1 ग्राम 2 ग्राम, तो सब ये ग्राम में आएगा। और नीचे इसकी वैल्यू आ रही है 4802, जो कि 1 ग्राम की वैल्यू है। आप 1 ग्राम के मल्टीपल के अंदर यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हैं जितने आपको ग्राम डालने हैं, और आप मैक्सिमम 4 kg तक ले सकते हैं इंडिविजुअल के लिए। और नीचे यहाँ पे और भी कुछ कंडीशंस लिखी है कि ज़ीरोधा का जिसके पास अकाउंट है वो ही ले सकता है, और भी है, तो ये आप पढ़ लीजिए। और फिर जो ब्लू कलर का बटन आ रहा है प्लेस ऑर्डर, यहाँ से आप प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर को। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करके यहाँ से आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो यहाँ लिखा आएगा योर ऑर्डर हैज़ बिन एक्सेप्टेड, और नीचे आ रहा है एडिट और डिलीट का ऑप्शन। तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं और ये ऑर्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम एडिट करते हैं, तो एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो प्रीवियस विंडो थी वो ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आप क्वांटिटी इसमें चेंज कर सकते हैं और वापस ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा आ रहा है योर ऑर्डर हैज़ बिन डिलीटेड। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे वॉलेट के अंदर इतना फ़ंड नहीं है, तब भी ये ऑर्डर हो गया। इसका मतलब आपके अकाउंट के अंदर, फ़ंड के अंदर जो लास्ट डेट है तब बैलेंस होना चाहिए। तो ये था पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही शानदार वीडियो पाने के लिए। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।